हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोस्तों आज आप जानेंगे कि पेपर बैग मेकिंग बिजनेस, ये बिजनेस कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना स्पेस चाहिए। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस पेपर बैग से कैसे सेटअप किया जा सकता है, कैसे एक बिजनेस चलाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। पहले रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। रिक्वायर रॉ मटेरियल वाइट एंड कलर पेपर रोल। वाइट भी चाहिए, कलर पेपर भी रोल चाहिए, और ये 45 to 50 रुपीज़ पर केजी उपलब्ध है मार्केट में। अब दूसरा फ्लेक्सो कलर 180 रुपये प्रति किलो मिलता है। अब पॉलीमर स्टेरियो 1.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, पर सेंटीमीटर मिलता है। 1.6 पर सेंटीमीटर मिलता है, ₹1.06 के हिसाब से ये मिलता है। डबल कलर 4 कलर फ्लेक्सो प्रिंटिंग यूनिट, एक मशीन है ये पेपर बैग बनाने में, जो उसके ऊपर आप प्रिंट कोई करना चाहते हैं उसके लिए ये मशीन है। अब इसमें आप मेन ड्राइव के लिए 3 HP का मोटर होना चाहिए। उस मशीन में देखना ये है कि मोटर कितने HP का दे रहा है। अगर 3 HP का है तो काम अच्छा करेगा। फ्लैट फॉर्मिंग डाई, अब इसका एक डाई भी होता है जो कि आप चेंज कर सकें, साइज के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। स्टेरियो डिजाइन रोलर, एक उसमें और एक मशीन जुड़ जाता है जो स्टेरियो डिजाइन रोलर का काम करता है। और ग्लू होना चाहिए, कुछ रस्सी होना चाहिए जो कि हैंड बैग के लिए उसमें फिक्स किया जा सके। स्टेपलर, पंचिंग, ये सब इक्विपमेंट्स हैं। अब आप बात करते हैं कि इसमें स्पेस कितना चाहिए। तो स्पेस के लिए 300 स्क्वायर फीट कम से कम स्पेस होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप बनाएंगे, मशीन सेट करेंगे, रखने के लिए स्पेस, इस तरह से कम से कम 300 स्क्वायर फीट स्पेस होना ही चाहिए। अब लाइट की बात करें तो लाइट तो होना ही है। लाइट नहीं रहेगा तो आपका कोई मोटर मशीन नहीं चल पाएगा। साथ ही ट्रेड लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आज ये बिजनेस आइडिया इसलिए लेकर आया हूँ कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का कचरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि आने वाले भविष्य को खतरा बन रहा है, साथ ही पोल्यूशन भी तैयार कर रहा है। तो इस अवसर पे आप अगर पेपर बैग मेकिंग बिजनेस का काम या व्यवसाय शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा कि पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, साथ साथ आपको एक रोज़गार का अवसर भी मिलेगा, और साथ ही 2-4 लोगों को और भी आप रोज़गार दे सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होना है, इसलिए कि 3 लाख लगभग इस सब मशीन खरीदने में लग जाएगा, रॉ मटेरियल खरीदने में लग जाएगा। साथ ही अब 2 लाख रुपए इसलिए होना चाहिए कि आपको कंपनी को चलाने के लिए या बैलेंस रखने के लिए, कुछ मटेरियल मंगाने के लिए या एम्प्लॉय के देने के लिए आपको कुछ 2 लाख रुपए के लमसम अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप जो अगर कोई डिसबैलेंस होता है तो उसको संभाल सकें। तो इस व्यवसाय में ये है कि आप अगर ट्रेड लाइसेंस और म्युनिसिपल से अथॉरिटी ले लेते हैं, यही सब करने के बाद आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। जब एक बार सेटअप हो जाएगा, अब मार्केटिंग की बात करते हैं। तो मार्केटिंग में अब देखना है कि इसके साइजेस क्या क्या होना चाहिए। बनाने के समय ही आपको केयरफुल होकर ध्यान से समझना होगा कि किस साइज़ का हम बैग बनाएंगे जो ज़्यादा सेल होगा। जैसे साइजेस तो बहुत है, अब इसमें आप साइज़ देख सकते हैं 1.25 × 6, ये भी साइज़ है। 5.25 × 7.5, ये भी साइज़ है। तो इस तरह से इतने साइज़ हैं, बहुत सारे साइज़ हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि इसमें हम कौन सा साइज़ बनाएंगे जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा सेल हो
और हमारा स्टेबिलिटी बना रहे। अब इसके मार्जिन की बात करते हैं कि इसमें मार्जिन कितना है, क्या बेनिफिट है, क्यों ये बिजनेस करें। अब इसमें आप देखिए अप्रोक्स 1 मिनट में 60 बैग तैयार होता है उस मशीन में। अगर ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा उसमें ये अप्लाई होता है, तो 1 मिनट में अगर 60 बैग्स तैयार होता है तो प्रति बैग अगर 10 पैसे की आपको प्रॉफिट होती है, सिर्फ 10 पैसे की, तो 1 मिनट में 6 रुपये का आपको अर्निंग होता है, 6 रुपये का अर्निंग होता है। अब दूसरी बात करें तो प्रोडक्शन और सेल अगर दोनों बैलेंस बराबर रहा तो लगभग एक पर डे में 2800 रुपये पर डे की इनकम होगी। अब इसकी मंथ की लगा लें तो लगभग 70,000 रुपये पर मंथ का इनकम हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके मार्केट पर और आपके एबिलिटी पर कि आप कितना उसको सेल कर पाते हैं। साथ ही ये पूरे प्लांट को ऐसे जगह पर लगाना है जहाँ की आपका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच जाए। जितना कम ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केट एरिया में हो, जहाँ से आराम से आपका रॉ मटेरियल आ जाए और आपका सेल भी हो। तो इस तरह से माइंड सेट करके ये बिज़नेस चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी तरीक़े से करना चाहिए, मार्केटिंग सर्वे करना चाहिए। साथ ही अपनी एबिलिटी को भांप लेना चाहिए कि हम कोई सा भी बिजनेस हो, बहुत सारे बिजनेस हैं, पर अपने आप को वहाँ रख के आप समझें कि हम क्या ये बिजनेस कर सकते हैं, क्या मेरे पास इतने अमाउंट है, क्या हमको ये स्पेस मिल सकता है, क्या हम सेल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को समझते हुए इसके बाद ही कोई बिजनेस करें, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कोई चीज़ प्रिपरेशन अच्छी तरीक़ा से करेंगे, मार्केटिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो आप कभी भी फ्लॉप नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ साथ प्यार बनाए रहिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।